भगवान राम को 14 साल का ही क्यों हुआ था वनवास? 11, 12, 13 साल का क्यों नहीं? राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। यह बात तो सभी को पता है। जब भगवान राम जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसी दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? 11, 12, 13 का क्यों नहीं हुआ था? या फिर 14 साल से अधिक का क्यों नहीं हुआ? रानी कैकेयी की जिद से हुआ था वनवास। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ की रानी कैकेयी की जिद के चलते भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था। रानी कैकेयी उनकी महल की दासी मंथरा की बातों में आ गई थी और कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। राजा दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुखी थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। हालांकि राजा दशरथ के इस वचन का भगवान रामचंद्र जी भी विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हुआ था 14 साल का वनवास, 10 या 12 का नहीं। जानते हैं आगे। दरअसल रानी कैकेयी ने राम को 11, 12, 13 साल की जगह 14 साल के लिए वनवास भेजा था, क्योंकि रानी कैकेयी प्रशासनिक नियम जानती थीं। नियम के अनुसार त्रेता युग में यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब भगवान राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। द्वापर युग में था 13 साल का नियम। द्वापर युग में यही नियम 13 साल का था। अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता था तो उसका अधिकार खत्म हो जाता था। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही भगवान से जुड़े रोचक किस्से कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।